का प्रारंभ हम विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज को मनाकर ही करते हैं। तो आइए हम गणेश जी के वंदन करते हैं। अभी स्टार्ट ही हो रहा है। आप जल्दी देखिए, रख लो नीचे वही कर रही हूँ। हमको पता नहीं चल रहा है। मेरे को इधर करना, ओम गम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, विनायक नमो नमः, गम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम भगवान से अपने मन की शक्ति और विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं सीमा जी से अनुरोध करती हैं कि 2 लाइन प्रार्थना करें। थैंक यू रेखा। अब हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद सीमा जी। और मैं सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि अपने अपने फोन को म्यूट कर लें, क्योंकि आवाज आ रही है बीच बीच में। मन की शक्ति, दृढ़ और विश्वास से ही हम लोग सफलता की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस जूम प्रांगण में उपस्थित हमारी प्रिय मृदुभाषिनी सरल व्यक्तित्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शारदा जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन वंदन करती हूँ। हमारी विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रेखा जी का मैं हृदय तल से स्वागत करती हूँ। हमारी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख श्रीमती रूपा जी का मैं इस जूम प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी प्रांतीय अध्यक्षा श्रीमती ललिता जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। हमारी प्रांतीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख बबीता जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे आज इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स के मेंटर श्री अमित श्राफ जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारी इस कोर्स करने के लिए जुड़ी सभी बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी बहनों का आभार प्रकट करती हूँ और सभी बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ कि इंग्लिश कोर्स करने के लिए हमारे से जुड़ी हैं तो वो इस अंग्रेजी भाषा को कहने में पारंगत हो जाए, क्योंकि हमारे ये अंग्रेजी भाषा आज हमारे व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना और बोलना इस युग में बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसलिए मैं सभी बहनों को
शुभकामना देती हूँ कि सभी जो भी जुड़ी हैं, हमारी सीनियर मोस्ट बहनें भी जुड़ी हैं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि ये पता चल रहा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमारी बहनें बहुत इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हमें भी इंग्लिश सीखना है। हमारे पोते-पोती बोलते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम उनको जवाब दें। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी सीनियर बहनें भी इतनी मतलब इच्छुक हैं सीखने की। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारी प्रांतीय अध्यक्षा श्रीमती ललिता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। बहुत सुंदर आपने जो स्पोकन इंग्लिश क्लास का अभियान चालू किया है। मैं पहले तो तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा शारदा दीदी जी का। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दीदी को कभी भी आप बोलिए दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए तो दीदी एकदम हामी भरती है, कभी भी नहीं बोलती है मेरा ये प्रोग्राम है कि कुछ। तो बहुत अच्छा लगता है दीदी, आपका सानिध्य से हमारे में और ऊर्जा आ जाती है कार्य करने के लिए। रेखा दीदी हमारी राष्ट्रीय सचिव जी, उनको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दीदी को अभी बोलते ही उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ के हमारा साथ दिया है। और रूपा जी दीदी, आपने ये मार्गदर्शन दिखाया है हम महिलाओं को सशक्त कैसे करें कि खुद बने। आपने जो मोबाइल क्लास स्टार्ट किया, रसोई का क्लास किया, उससे प्रेरणा मिली कि हम महिलाएं अभी भी कुछ समय मिले या कुछ मिले तो हम भी सीखने की चाह रखते हैं। तो ये प्रेरणा अब की बार रूपा दीदी ने ही हम सब पूरा राष्ट्र में भरा है। तो तहे दिल से रूपा दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह और भी मार्गदर्शन करते रहिए राष्ट्र में, तो महिलाएं अपने आप में सशक्त हो पाएंगी। मैं रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। भुवनेश्वर शाखा की अध्यक्षा, भुवनेश्वर शाखा की सचिव सीमा जी, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत सुंदर विचार किए कि स्पोकन इंग्लिश क्लास चालू करते हैं हम महिलाओं के लिए। बच्चों के लिए बहुत सारे कोर्स आते हैं, बच्चे करते हैं, हम महिलाएं कुछ तरह के। और मेरे को अच्छा लग रहा है कि हमारे 50 से ऊपर की बहनें इसमें ज्यादातर जुड़ी हैं और वो अभी भी मन की प्रवृत्ति रखती हैं कि नहीं हमें सीखना है। बच्चों को कुछ भी पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं मम्मी आप नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा लगा कि हम भी अपने आप को इस उम्र में ये चीज हमको सीख के क्या करना है, इस चीज से हम निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और अमित जी जो आज के मेंटर है, टीचर है, वो हमारे बेटे के तरह ही है। तो अमित जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत सुंदर से ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। हम महिलाओं को अपने, आप बोलिए चाहे ताई चाची मामी कुछ भी, सब आपके साथ जुड़े हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपकी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तहे दिल से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद रेखा जी। धन्यवाद ललिता दीदी। अब मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शारदा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने उद्गार हमें प्रकट करें। धन्यवाद रेखा जी। सभी मेरी सचिव रेखा, हमारी महिला सशक्तिकरण प्रमुख रूपा जी एवं उड़ीसा की प्रदेश अध्यक्ष ललिता जी और रानी जी, सचिव और जितनी भी बहनें जुड़ी हैं सबका अभिनंदन, वंदन, राधे राधे। और जैसे अभी ललिता जी ने, रेखा जी ने सब चीज बता दिया है, उसी चीज को हमें रिपीट तो नहीं करना है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे साथ हमारा लाडला जुड़ा हुआ है, एकदम प्यारा हंस रहा है, इतना अच्छा लग रहा है देख के। अमित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम सब सीनियर सिटीजन वालों को सिखाने की हिम्मत किए हैं। आपको सैल्यूट है पहले तो, क्योंकि उनको सिखाना है। जैसे बोलते हैं ना, सूरज को दिमाग दिखाना है, ठीक बात है एकदम। लेकिन ये चीज बहुत अच्छी है आज के, जैसे आप बोले ना कि भाई बच्चे आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि आज के हमारे जो बच्चे हैं युग के, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे को ये लैपटॉप में जुड़ना मेरे पोते ने सिखाया है, 10 साल का है। उसको मैं पहले रोज बोलती थी ईशान जोड़ देना, ईशान जोड़ देना। फिर एक दिन बोला माँ आप सब कुछ तो करते हो, आप इतना अच्छा बोलते हो, आप इसको क्यों नहीं सीखते हो? उसने मुझे एक दिन में सिखा दिया। तो
सही बात है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। हम जब जागो तब सवेरा, हम जब जाग जाए उसी समय हमारे लिए सवेरा होता है। तो यही चीज है बहने, आप सब इतना अच्छा काम कर रहे हो। और आपने जो बोला ना ललिता जी ने कि रूपा जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, रियली मोबाइल से लोगों ने मोबाइल को जो अडॉप्ट किया है, हर तरह के उसके फीचर्स को और उसके फंक्शन को अडॉप्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। और कुकिंग में तो एक्सपर्ट ऐसे भी हम महिलाएं हैं, उसमें 4 चांद लग गए। और अब देखिएगा आप, अभी जनवरी महीने में है ना, रूपा जी की तरफ से एक धमाका आने वाला है, मुझे पता है। वो अभी रख रखी है, सीक्रेट रख रखी है, वो धमाका करेंगे। और उसके पहले आपने जो आज इंग्लिश कोर्स का एक तो सिखाने का, बोलने का, रियली देखिए आज की बोलते हैं ना जरूरत है, ऐसे बोलते हैं हमें मारवाड़ी भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, लेकिन आज की जरूरत है इंग्लिश भी आनी चाहिए, ये एकदम मस्ट है। आज आप कहीं भी इंडिया से बाहर जाते हो या जहां भी जाते हो, आप रेस्टोरेंट भी जाते हो तो मेनू कार्ड में भी इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो उसको भी सीखना है, हमें बोलना आना चाहिए। मैं राजस्थान से 10 क्लास पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैं शादी होके आई ना, तो सब मेरे को बोलते थे आ तो देश की पटोड़ी है, इन्हें किया हुआ है। तो मेरे को पहली बार होटल लेके गए और मैंने मेनू कार्ड देखा और उसमें से सब फटाफट बोल दिया, तो सब आश्चर्य, अरे तू तो 10 क्लास पढ़ोड़ी और भाभी देश की पढ़ोड़ी, तो तने के आ रहे है? मैं बोली हाँ आवे मैंने। तो ये है हमारी जिज्ञासा, तो वो आज हम बहनें सारी जिज्ञासा के साथ सीखेंगे। तो अमित जी आपको धन्यवाद है, और आप हमें मार्गदर्शन करें और बहुत अच्छा से सिखाएं सब बहनों को, सब चाची ताई नानी जो भी हैं उनको सबको आप लेके काम करिए। धन्यवाद, राधे राधे। धन्यवाद शारदा जी, आपने ठीक कहा। अमित जी के लिए ये एक चैलेंज है, सबको सिखाना चैलेंज है ये वाला। कितना पास होते हैं चैलेंज में? होंगे, 100% होंगे। 100% होंगे, क्योंकि हमारी बहनें बहुत जिज्ञासु हैं कि वो सीखने के लिए बहुत तत्पर हैं। हम करेंगे, बहुत टैलेंटेड भी हैं हमारी बहनें। अब मैं हमारी राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रेखा जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने विचार प्रकट करें। रेखा दीदी। रेखा कॉल बाहर बैठी थी ना लॉन में, तो लगता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है क्या? रेखा तुम प्रेजेंट हो क्या? दिख नहीं रही है। तब तक रूपा जी को ले लीजिए। रेखा जी, रूपा जी को ले लीजिए, तब तक रेखा बोलेगी। टाइम का सदुपयोग करो। हाँ जी जी। हमारी राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख श्रीमती रूपा जी से अनुरोध करती हूँ कि अपने भावनाओं को हमसे साझा करें। सभी बहनों को राधे राधे। और उड़ीसा प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आज हम जितने भी हिंदी बोल लें, इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, तो इसका ज्ञान हमें थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। जैसा कि ललिता जी और शारदा जी सभी ने कहा कि मोबाइल क्लास के कारण बहनों के अंदर जो सीखने की ललक पैदा हुई वो बहुत बड़ी हुई। लोगों के अंदर से डर खत्म हुआ, संकोच हटा। किसी से भी हम सीखने में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हम जैसी उम्र वाली लेडीज को, कि अरे अब तो हम सीख ही नहीं सकते, दूसरों से सीखें, हम अपने छोटों से सीखें, लोग क्या कहेंगे, या मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, उम्र हो गई तो मैं कैसे सीखूंगी। लेकिन उम्र कहीं कोई मायने नहीं रखती है। हम सभी की अपनी बुद्धि है, इंटरेस्ट भी है। तो जिस चीज को हमने बचपन में मिस किया, नहीं सीख पाए किसी कारणवश, हमारे बीच आज अमित जी उपस्थित हुए हैं उसी चीज को उभारने के लिए, उठाने के लिए। तो हम जरूर कोशिश करें। इंग्लिश सीखने के बाद महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो और ज्यादा तेजी से कुछ काम करने की आगे बढ़ेंगी, और सबसे बड़ी बात घर में भी उनकी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा।
हाँ, ये जरूर है कि इंग्लिश सीखना कठिन है। अमित जी को मैं 2 बातें बताना चाहूंगी। जैसा कि दूसरे प्रदेश में भी कई इंग्लिश क्लासेस हुई हैं, उसमें हमने जो देखा कि लेडीज जवाब नहीं देना चाहती हैं, अभी भी उनके अंदर ग्रुप में रिप्लाई करने में संकोच होता है। तो आप, हमें लगता है कि कुछ कोशिश कीजिएगा, ऐसे तो आपने किया भी होगा कुछ कुछ, तो मैं भी देखूंगी उसमें 2-3 कैटेगरी बना सकते हैं, उसका नाम ABCD भी रख सकते हैं। यदि ज्यादा लेडीज हो गई तो ए में किस टाइप की, किस कैटेगरी की लेडीज हैं, क्योंकि हर तरह की लेडीज होंगी। कुछ तो होंगी जो एकदम जीरो होंगी, और कुछ होंगी जिनको कुछ आता है, और कुछ होंगी जो कि आता है, काफी कुछ आता है उन्हें, लेकिन फ्लुएंटली बोल नहीं पाती हैं। तो 3 तरह की कैटेगरी की लेडीज आपको अवश्य मिलेंगी। उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये आप देखिए। और बस आप अब शुरू कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। बस सभी लेडीज को जो सीखने वाली हैं, वो कृपया संकोच बिल्कुल न करें, खुलकर आगे आए। अमित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उड़ीसा शाखा ने ये प्रयास किया है, वो हमें सक्सेसफुल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद रूपा जी। दीदी अब मैं हमारी प्रांतीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख बबीता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने विचार प्रकट करें। बबीता दीदी। हाँ दीदी, राधे राधे। राधे राधे। आप सभी को राधे राधे। आज से इंग्लिश स्पोकन क्लास हो रहा है, उसमें मैं भी भाग ले रही हूँ। आप लोग बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। आज के समय का मांग है ये कि हम लोग सबको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से सीखें, और आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है। मैं अमित भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बबीता दीदी। अब मैं सीमा जी से अनुरोध करती हूँ कि श्री अमित रेखा दीदी आ गई तो देख लीजिए ना। रेखा जी, हाँ दीदी, हमारी प्रांतीय सचिव आ गए तो एक बार देख लीजिए। देख रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव। जो निकल गई है, नाम नहीं दिखा। हाँ नहीं है दीदी, नहीं है। हाँ, नाम नहीं रेखा दिखा। दीदी। हाँ, नहीं दिख रही है रेखा। हाँ हाँ, ओके ठीक ओके है, दीदी। आगे बढ़िए, कोई बात। हाँ ओके। अब मैं सीमा जी से अनुरोध करती हूँ कि श्री अमित श्राफ जी का संक्षिप्त परिचय दें। थैंक यू रेखा। राधे राधे, सबको मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व समेत आज के इस प्रोग्राम से जुड़ी सभी बहनों का सादर अभिनंदन एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज से स्पोकन इंग्लिश क्लास का शुभारंभ होने जा रहा है। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हम अपनी चाहत की मंजिल की ओर चल पड़े हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अवश्य कामयाब होंगे। कामयाबी के लिए अपनी लगन और एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें मिस्टर अमित सराफ के रूप में एज ए मेंटर ऑफ इंग्लिश स्पोकन क्लास में मिले हैं। मिस्टर अमित एक कुशल ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है। इनकी अपनी निजी संस्था लेक्सिकन इंस्टीट्यूट के माध्यम से अब तक करीब 3500 महिलाओं को इन्होंने इंग्लिश सिखाया है, और 2022 तक इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है कि मैं 10,000 महिलाओं को इंग्लिश सिखाऊंगा। ये कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े हैं, जैसे गुरुकुल, टाइम्स, TSG, मान्या इत्यादि। सेवा भावना से इन्होंने हमारे साथ मिलकर इस अभियान में अपना पूरा सहयोग देने का प्रॉमिस किया है, जिसके लिए हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं मिस्टर अमित से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के क्लास का शुभारंभ करें। ओवर टू मिस्टर अमित। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। मैं अमित श्राफ जी से अनुरोध करती हूँ कि आगामी संचालन आप करें और क्लास की शुरुआत करें। हमारी बहनें बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रही हैं कि आज आप क्या सिखाएंगे। आप सभी को राधे राधे, मेरा नमस्कार।
ऑलरेडी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो चुका है एंड थैंक यू सो मच सीमा मैम, आपने इतना अच्छा इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे जितना भी प्रोग्राम जितने सब बोल रहे थे बहुत ही सही पॉइंट्स थे कि स्पोकन इंग्लिश इज द नीड ऑफ द आर्ट एंड विदाउट स्पोकन इंग्लिश इट्स नॉट डन। मतलब आज स्पोकन इंग्लिश बस एक लैंग्वेज नहीं है, एक रिक्वायरमेंट है। जैसा शारदा मैम ने कहा एंड ललिता मैम ने कहा कि आज स्पोकन इंग्लिश हर जगह पे रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी मैं हर जगह पे आपको बोला था, एक पॉइंट मैंने इंक्लूड नहीं किया था जो शारदा मैम ने इंक्लूड किया कि आज रेस्टोरेंट पे भी अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी स्पोकन इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। वहां पे आप जाते हैं, वहां पे कटलरी स्पून आपको जब मेन्यू भी देखते हैं वो भी इंग्लिश में रहता है। बहुत सही बात है। सो सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। शारदा मैम, रेखा मैम, रूपा मैम, ललिता मैम, रानी मैम, बबीता मैम, रेखा मैम, भुवनेश्वर से एंड सीमा मैम एंड ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट हियर, आप सबको वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर एंड नमस्कार। सो आप सबका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज पहला दिन है और देखते देखते ये 3 महीनों का सफर फटाफट खत्म हो जाएगा। और जो हमारा एक रिक्वायरमेंट था, जब हम डेमो क्लास किए थे, मैंने आपको पूछा था कि आप ये स्पोकन इंग्लिश क्यों कर रहे हैं एंड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर मिला था आप लोग से कि सर मेरे को मेरे फ्लुएंसी बनाना है, मेरे को बच्चों के सामने बोलना है, एयरपोर्ट हो गया, शादी ब्याह हो गया, मेरे को एक पर्सनालिटी लेके आना है। तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है जिसकी वजह से आपने ये ज्वाइन किया है एंड आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर 3 मंथ्स आप देखेंगे कि आपका फ्लुएंसी, आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत डेवलप हो गया होगा। तो सबसे पहले बिफोर वी मूव ऑन, सभी मेंबर्स को थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड स्पेशल थैंक्स टू रेखा मैम एंड सीमा मैम। मैम जब मेरे को उनके पास फोन आया उनका कि सर कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, हम महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए हम इंग्लिश पे थोड़ा सा जोर देना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो फिर जो पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा के सबसे बात करना, जोड़ना, तो उनका ये इनिशिएटिव बहुत अप्रिशिएबल है कि आज देखिए हम बोलते हैं सशक्तिकरण करना, ये सही मायनों में सशक्तिकरण है जब हम अपने आप के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, जब हम अपने पर्सनालिटी को बूस्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इनिशिएटिव एंड मेरा पर्सनली ये विश्वास है क्योंकि इतने सारे बैचेस हो चुके हैं एंड ये जितने भी मेंबर्स अभी जुड़े हैं, आप देखेंगे 3 महीनों के बाद, ये जो प्रयास के बाद आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी डेवलप हो जाएगी। और जिनको बिल्कुल नहीं आता उनमें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बोलने लग जाएंगे, आप समझने लग जाएंगे। और जैसे मैम ने भी कहा कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के लेडीज होते हैं जिनको थोड़ा आता है, किनको बहुत ज्यादा आता है, किनको बिल्कुल नहीं आता। सो जिस स्तर में भी आप हैं, ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया हुआ है, हम पूरा 0 से स्टार्ट करेंगे और पूरा फ्लुएंट बोलने तक। तो ये कोर्सेज भी ऐसी डिजाइन है, हर क्लास में हम लर्निंग करते हैं प्लस हम उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है जैसे आप यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं, अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप घर में जाके प्रैक्टिस करें तो मे बी ना हो पाए या थोड़ा कम हो, क्योंकि काम में ऐसे ही प्रेशर रहता है। तो इसी क्लास में, क्लास ऐसी डिजाइन है कि आप यहाँ पे कुछ सीखेंगे एंड आपस में आप कन्वर्सेशन करेंगे। और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 20 मेंबर्स का हम ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे टोटल जितने एनरोलमेंट्स आए, अभी हम टोटल इस ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं। ये मैं कल एक छोटे से ग्रुप में हम डिस्कशन किए थे और भी काफी नए मेंबर्स हैं यहाँ पे। सो 2 ग्रुप्स में ऑलरेडी डिवाइड किए हम लोग, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका 4 to 5, 4 से 5 बजे का ये ग्रुप है और दूसरा ग्रुप आपका रहेगा 5:30 to 6:30। एंड मैंने ये आज ग्रुप में भी डाला था कि जिनका जो टाइम अवेलेबल है या सूटेबल है आप एक बार मैसेज कर दें। एंड ऑलमोस्ट मेरे पास पूरा लिस्ट है जिसमें आप सभी का नाम और टाइम ऑलरेडी मेंशन्ड है, और जिन्होंने नहीं दिया मैं उनसे एक बार डिस्कस करके ये जो नेक्स्ट क्लास हम लोग को होगा एज पर द टाइम टेबल वी विल प्रोसीड विद इट, राइट। सो मैम अभी हम शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं स्टोरी बताना चाहूंगा और वही स्टोरी के आधार पे आप सभी को वो चैलेंज लेके चलना है। तो स्टोरी कुछ ऐसा है, एक गांव में 2 भाई रहते थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, वैसे पूरा गांव था। अब बड़ा भाई का एज था 8 साल और छोटा भाई का एज 6 years। बड़ा भाई 8 साल, छोटा भाई 6 साल का। अब दोनों जैसे गांव में खेलते हैं वैसे खेल रहे थे, खेलते खेलते वो थोड़ी दूर जंगल में चले गए और जंगल में जाके क्या हुआ, अब वो गिर गए। एक उसका जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई जो 8 साल का, वो कुएं में गिर गया। वो कुआं पूरा सूखा था वहां पे, वो कुएं में गिर गया। तो छोटा भाई बौखला जाता है, डर जाता है और वो बोलता है कि सर कैसे बचाऊं मैं मेरे भाई को। तो भाई बोलता बचा भाई बचा, एंड वो दूर दूर तक उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। तो जैसे तैसे करके वो रस्सी लेके आता है, वो रस्सी डालता है और खींचता है और उसको अपने भाई को बचा लेता है। फिर देखते हैं कि भाई शाम काफी हो गई है, तो उन लोग क्या करते हैं, वहां से बोलते हैं चलो घर चलो, मम्मी मारेगी, घर चलते हैं। और जैसे वो घर जाने के बढ़ते हैं, काफी रात होने आ गई थी, तो जैसे आते हैं तो गांव में एक सभा लग रखा था, जो होता है ना सरपंच का एक मीटिंग चल रहा था,
सब बैठे थे। जैसे ही उन्होंने देखा, सबने बच्चों को देखा तो बोले तुम लोग कहाँ गए थे, इतना लेट हो गया। तो बच्चे बोले, और दोनों बच्चे डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे गए अपने माँ के पास और पूरा का पूरा स्टोरी बताया कि माँ ऐसे ऐसे बड़ा भाई गिर गया था और हमने उसको ऐसे बचाया। तो जब पूरे के पूरे ये स्टोरी सब सुने तब सब हंसने लग गए। और वाजिब से बात है, हंसने वाली बात भी थी। सबने बोला कि कैसे, ये हो ही नहीं सकता, 6 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अपने उम्र से 2 साल का बड़ा बच्चा को कैसे बचा सकता है। तो सब हंस रहे थे। वहीं दूर पे सबसे बुजुर्ग चाचा जी बैठे हुए थे, जिनको बहुत सम्मान करते थे पूरे गांव वाले। तो वो देखे कि चाचा जी नहीं हंस रहे। तो उन्होंने पूछा कि चाचा जी आप थोड़ा सा इस पर लाइट डालिए कि देखिए, मतलब ये तो हमारे तो विश्वास के परे है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे को बचा ले। तो कैसे बचाया उसने। तो चाचा जी थोड़ा मंद मुस्कुराए और बोले हाँ, ये जो बच्चे बोल रहे हैं वो एकदम सही है। तो बोले कैसे चाचा जी, थोड़ा बताइए कैसे। तो बोले वो जो 6 साल का बच्चा जब 8 साल के बच्चे को खींच रहा था, उसके पास दूर दूर तक, उस बच्चे को दूर दूर तक कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। इसलिए वो बच्चा उसको आराम से अपने बड़े भाई को खींच सका। आज हमारे समाज में क्या होता है, हमारे सोसाइटी में क्या होता है, पहले हम कुछ भी करने जाएं, पहले हमको कोई ना कोई एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। और सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन हमारे माइंड का आता है कि नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं कर पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, अरे कोई सोच, क्या कोई बोलेंगे, कोई कुछ सोचेगा। तो वही डर से हम आगे नहीं बढ़ते। और आज जो ये इनिशिएटिव लेके आप लोग ने जो आगे अपना स्टेप बढ़ाया है, ये अपने आप में एक जीत है। ऑलरेडी आप स्पोकन इंग्लिश आपको हो चुका है। देखिए, आना ही और स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है, प्रोसीड करना इज नॉट डिफिकल्ट, एंड एंडिंग सबसे बढ़िया होता है। तो आज के बाद से आने वाले 3 महीनों तक आप उस छोटे बच्चे की तरह नो क्रिटिसिज्म, किसी का बात नहीं सुनेंगे। आपको निरंतर अपने प्रैक्टिस करने हैं, एंड आप देखते देखते आप 3 महीनों में आपका स्पोकन इंग्लिश एकदम बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो ये था एक छोटा सा स्टोरी। उसके बाद अब जब हम क्लासेस शुरू करते हैं, इट्स ऑलरेडी 5:10 राइट नाउ, सो कमिंग टू द क्लास। अब क्योंकि फर्स्ट क्लास है, आज हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन रखेंगे एंड कुछ बेसिक रूल्स जो हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एंड नेक्स्ट क्लास से हम टिट-बिट अपने जो सिलेबस है विल प्रोसीड ऑन दैट। तो सबसे पहले, लाइक एज आई टोल्ड यू, बैचेस 2 भाग में डिवाइडेड है। एंड अब जब भी क्लास में प्रेजेंट रहें, आपने एक सेपरेट आप एक नोटबुक बना लीजिए, एंड नोटबुक एंड पेन वो आप अलग से ही रखिए। जो हम डिस्कस करते जाएंगे, जो भी नोट्स होंगे आप उसमें लिख सकते हैं, राइट। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया आपका, लाइक मैंने ये कल डिस्कस किया था, एक बार फिर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप सबका वीडियो ऑन है, मैं एक बार चेक कर लूं, राइट। आप सभी को एक बार वीडियो ऑन कर लें, पॉसिबल क्या। जब वीडियो ऑन रहता है आप लोग का तो मुझे बहुत समझ में आ जाता है कि कितने जन समझ रहे हैं, कितने जन नहीं समझ रहे हैं। तो अगर पॉसिबल तो ऑन कर लीजिए। एंड देखिए, जब हम जब सीमा मैम, रेखा मैम, शारदा मैम जब ये डिस्कशन कर रहे थे कि जूम पे आज की डेट में बहुत सही मायनों में वो यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जब हम जूम की क्लास करते हैं तो वहां पे उसकी भी कुछ लैंग्वेज होता है। अभी जैसे मैं आप लोग से वार्तालाप कर रहा हूँ एंड आपका अगर अनम्यूट हो जाए वहां पे और बैकग्राउंड से कोई नॉइज आए तो पूरा ग्रुप डिस्टर्ब होता है। तो जब भी आप डिस्कशन कर रहे हैं तो ये एक प्रिंसिपल है, जब हम कोई भी लाइक वक्ता वार्तालाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, देन बाकी सब अपने आप को म्यूट कर ले। और जब जिनको कोई डाउट है तो कैसे क्या करना मैं पूरा बताता हूँ यहाँ पे अभी। तो सबसे पहला हो गया, आपको अगर समझ में आ गया, अगर पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आ गया और मैं जो आपको पूछूं कि मैम समझ में आ गया आपको, तो आप मुझे बिना अनम्यूट के भी बता सकते हैं। और हमने कल ये किया था, ये वाला एक बार फिर से ट्राई करेंगे एंड वी विल डू इट बाय गिविंग अ थम्स अप। तो एक बार सभी को ही अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो एक थम्स अप दिखा दें एक बार अपना वीडियो ऑन करके। यस यस यस, तो ये थम्स अप उसका सिंबल है कि हाँ ये समझ में आ गया। अब दूसरा हो गया, मान लीजिए किसी को डाउट है। अगर किसी को डाउट है तो वो कैसे करेंगे, तो उनके लिए मैंने क्या बताया था। यस यस, बहुत बढ़िया, आप सबको याद है ये वाला। तो बस आप ऐसे एक बार रेज हैंड कर सकते हैं। ये अब इससे क्या हो गया कि मुझे समझ में आ गया कि हाँ बिमला मैम का ये डाउट है, या बबीता मैम का ये डाउट है, सीमा मैम का ये डाउट है, संतोष मैम का। तो जिन किन्हीं का भी हाथ ऐसे ऊपर होगा मैं उनको पूछ लूंगा। तो उसमें क्या होता है, उनको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या, कम्युनिकेशन वन वे बहुत इफेक्टिव हो जाता है, राइट। दूसरा हो गया आपका, जब आपका एक नोटबुक और पेन, जो मैंने आपको बताया अभी, आप एक पर्सनल नोटबुक रख लें और एक पेन, जो जितने भी पॉइंट्स हो आप उसी में लिखें। मैं आपको बताऊंगा क्यों स्पेशल आपके नोटबुक पे होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कन्वर्सेशंस हैं। एक बार म्यूट कर ले आप सभी को अपने आप को।
ठीक है। आपके बहुत सारे कन्वर्सेशंस भी होते हैं पर्सनल लेवल पे, जैसे मेरे कन्वर्सेशन बहुत सारे इंक्लूड हैं। आप किराने की दुकान पे जाते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप दो दोस्त बात कर रहे हैं, आप पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जा रहे हैं, तो हर जगह पे कहाँ पे क्या लैंग्वेज में वार्तालाप करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, इसका पूरा कन्वर्सेशन उसमें दिया हुआ है। तो अब आपके पास क्या शब्द आने चाहिए, आप क्या सेंटेंस बोलेंगे, वो उसमें पूरा लिखा हुआ है। तो आप जब ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो अगर आपका एक सेपरेट कॉपी है वो बहुत हेल्प करता है आपको। नहीं, अगर अभी किस सबके पास, आई होप सबके पास नोटबुक और पेन है, और अगर नहीं है तो आप एक बार कलेक्ट कर लें। आज बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा लिख लें हम लोग। सभी के पास पेन है, पेन एंड कॉपी? ओके, बिमला मैम बहुत बढ़िया, सीमा मैम यस, शकुंतला मैम राइट, किरण मैम पेन कॉपी राइट 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 राइट, यस यस यस, अक्षिता मैम पेन कॉपी, यस यस। अभी बोलना नहीं पड़ता, बस एक थम्स अप काम करता है कि वी हैव इट। बबीता मैम पेन कॉपी राइट, ओके 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 राइट करेक्ट। तो मैम लाइक हम स्पोकन इंग्लिश तो सीखेंगे ही, उसके साथ भी मैं कुछ और चीजों पे भी फोकस करूंगा। मैम एक बार मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, आप अनम्यूट ना करें, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। तो कुछ और चीजों पे भी हम लोग फोकस करेंगे मैम। जैसे हो गया यहाँ पे जो एक पॉइंट था कि हम मोबाइल फोन जब यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप में वार्तालाप बहुत करते हैं, राइट। अब आपको किसी ने इंग्लिश में रिप्लाई दे दिया या कोई ग्रुप में चैट हो रहा है उसमें इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश में कैसे रिप्लाई देंगे, राइट। तो व्हाट्सएप के जो लैंग्वेजेस है वो हम कवर करेंगे। और व्हाट्सएप में भी जब आप बात कर रहे हैं उसका एक अलग लैंग्वेज होता है। जैसे हम WILL विल बोलते हैं, उसमें सिर्फ LL होता है आपका विल। तो ये कहाँ पे कैसे आप क्या यूज करेंगे, ये पूरा का पूरा क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। एंड जो भी बड़े वर्ड होते हैं, बड़े वर्ड को हम छोटे कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं अब्रीविएशंस। तो जब हम उस क्लास में आएंगे तो आपको व्हाट्सएप के भी पूरी की पूरी लैंग्वेज के हर एक अब्रीविएटेड फॉर्म्स और कहाँ पे कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा हो गया मैम, आज के मार्केट में या आज के सोसाइटी में जो रिक्वायरमेंट है वो है एक अच्छे पर्सनालिटी की, राइट। अब पर्सनालिटी क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए अभी सब कोई, आप लोग एक सभा में है, मीटिंग में है या कोई गेट टुगेदर में है, और आपको बोला जाता है कि भाभी एक दो शब्द आप बोलेंगे स्टेज पे आके, एंड आप खुद अपने मन पे बताइए कि आप कितने तेजी से आप जा सकते हैं स्टेज पे। आपको थोड़ा मन में आता होगा, अच्छा मैं नहीं मैं जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद जाते हैं, लेट मी प्रिपेयर। तो वो मन में एक हिचकिचाहट या एक डर रहता है, और वो डर रहने के बावजूद भी अगर आप चले गए, आप कैसे बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा देखिए। अगर आप इंग्लिश की बात करें, अगर आप नोटबुक पेन पकड़े हैं तो आप लिख लीजिए, हम लोग का नॉन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन दो होता है, एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन कम्युनिकेशन। सभी को अपने नोटबुक में एक बार लिख लें, एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है जो आपका, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, चाहे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कोई भी आपका लैंग्वेज है, मारवाड़ी हो गया, जो भी लैंग्वेज है। तो जो कम्युनिकेशन है वो है आपका लैंग्वेज, और नॉन कम्युनिकेशन है आपका फेशियल एंड बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ये सारे आपके हो गए नॉन कम्युनिकेशन। एंड अगर आप देखेंगे ये रिसर्च में आपकी 70% है नॉन कम्युनिकेशन एंड 30% आपका लैंग्वेज है। आप 70% सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से बोलते हैं। देखिए आप जब किसी से दुखी होंगे तो आपके चेहरे पे पहले ही दुख आ जाता है, फिर आप वर्ड्स बोलते हैं, तो आपका चेहरा देखिए कोई समझ आता है कि हाँ आपका मूड अच्छा नहीं है। या अगर आप कोई चीज में बहुत खुश हैं तो आपके चेहरे पे वो स्माइल देख के वो समझ जाते हैं कि बात कुछ एक पॉजिटिव और अच्छी है। तो 70% इज कम्युनिकेशन एंड 30% इज नॉन कम्युनिकेशन। तो ये नॉन कम्युनिकेशन तो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। तो वो जो आपका 70% वाला भी पार्ट है वो हम कवर करेंगे कि आप स्टेज पे कैसे खड़े हो रहे हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, आप पूरे जनता को एड्रेस कैसे कर रहे हैं, ये हर एक पॉइंट हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आपने ये लिख लिया है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने नोटबुक में, अगर आप अभी किन्हीं के पास अगर सेपरेट नोटबुक नहीं है तो आप जो भी आप रफ कॉपी या कॉपी रखें उसमें लिख लें, और जैसे ये क्लास खत्म हो आप एक उसको फेयर कॉपी में लिख लें। सबसे पहला पेज में हम 5 मिनट लेंगे ये वाला। आप लिखिए, मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हूँ। आप सभी को ये क्वेश्चन लिखें, मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हूँ। ये ऑलरेडी एक बार हमने डेमो क्लास में आपसे पूछा था, बट आपने आंसर मुझे बाय वर्ड्स बताए थे। देखिए बोलना और लिखने में बहुत अंतर होता है। तो एक बार आप लिखें, 5 मिनट का टाइम लें, मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हूँ।
एंड जो भी आपके रीजंस हैं, ऑलरेडी बहुत सारे रीजंस हमने डिस्कस कर चुके हैं हमने, अब जो भी आपके रीजंस हैं आप उसमें लिखिए क्यों आप सीखना चाहते हैं, चाहे किसी भी पॉइंट पे, जिन किसी का कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन है आप उसको मेंशन कीजिए एंड जस्ट राइट डाउन। ऑल द मेंबर्स, मैं एक बार देख लेता हूँ, राइट। मंजू मैम का हो गया, मान लीजिए कि मेरे पास 5-6 पॉइंट्स है, मैम 5-6 पॉइंट्स लिखिए। किन के पास, मोनू मैम के पास 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट, मनीषा मैम के पास 2 पॉइंट, जितने पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं आप पॉइंट्स लिखिए, बट लिखिए, उसका एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ अभी। और क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास में ही हम लिखेंगे, उसके बाद हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। एवरीबॉडी डन? आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, टेक 5 मिनट्स। डन एवरीबॉडी? सीमा मैम डन? बहुत बढ़िया। देखिए अब जब आपका हो जाता है तो आपने ऐसे थम्स अप दिखाया, मुझे समझ में आ गया कि हाँ आपका हो गया, बहुत बढ़िया। बिमला मैम लिख रहे हैं जी, लिखिए, आराम से लिखिए मैम, आराम से लिखिए मैम, कोई हड़बड़ी नहीं है मैम। क्योंकि यार देखिए फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग का बस टॉपिक यही है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, राइट। ये बस आज का टॉपिक है, उसके बाद हम जाएंगे, इसके बाद तो हम करिकुलम पे पढ़ना चालू कर देंगे। बट ये जो आज एक सेल्फ इवैल्यूएशन है, हम ये जो कर रहे हैं, ये अपने आप में एक डीप रिक्वायरमेंट है कि हम क्यों कर रहे हैं, राइट। और मैं बताता हूँ वो क्यों मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ये वाला एक बार लिख लें आप सबको ही। रेखा मैम डन? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। किरण मैम? यस यस यस, बहुत बढ़िया मैम। नमिता मैम? आशा मैम डन? बहुत बढ़िया, आई होप सबने लिख लिया है। नमिता मैम डन ना? सॉरी, टेक योर टाइम मैम, और 2 मिनट वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। राधा मैम, रानी मैम, रितु मैम, आप लोग का डन? डन? बहुत बढ़िया। सो मैम आई होप आप अभी भी आप सब लिख चुके हैं, और इनकेस अभी आपको इमीडिएटली नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी आपको थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, एक बार आप बैठिए एंड लाइक एक बार आप सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि मैं क्यों कर रही हूँ, एंड राइट डाउन। अब मैम इसके पीछे एक रीजन क्या है? देखिए ये जो आप कर रहे हैं ना, ये मेरा पर्सनल है, मैं इतने सारे बैचेस ले चुका हूँ। आज देखिए हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, हम 2 रीजन से शुरू करते हैं। एक हो गया प्रेशर। प्रेशर किस चीज का? अभी आपको मिठाई बहुत पसंद है, बट डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको डायबिटीज है, तो ये प्रेशर है, इसके वजह से आप अभी मिठाई नहीं खाते। आपका मन नहीं है, आपको मिठाई खाने का मन है, बट आप अपने मन को मार रहे हैं क्योंकि आप प्रेशर में हैं। दूसरा, आप मिठाई कब नहीं खाएंगे?
जब आपके अंदर मोटिवेशन है कि नहीं मिठाई मुझे नहीं खाना है क्योंकि वो मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो आप लिमिट में खाते हैं या नहीं। तो दो चीजें आपके पास रहती है, एक होता है प्रेशर, एक होता है मोटिवेशन, राइट। तो आज प्रेशर कोई चीज का नहीं है, अब बात करते हैं मोटिवेशन का। अभी देखिए ये मोटिवेशन आपको क्या चीज के लिए मिल रहा है। आज आप जितने भी मेंबर्स हैं जुड़े हैं, आप क्यों जुड़े हैं? क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास है कि हाँ मेरा स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा एंड मैं इस चीज के लिए करना चाहती हूँ। बट क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया, मोटिवेशन क्या होता है, समय के साथ घटता जाता है। और घटता क्यों जाता है? क्योंकि जब ये हम लोग की रिक्वायरमेंट है, राइट, एक होता है रिक्वायरमेंट, एक होता है नीड। अब जो नीड होता है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको डायबिटीज आप खाओ, आपकी रिक्वायरमेंट, आपको प्रेशर हो गया, वो नीड हो गया, तब आप नहीं खा रहे। बट आपको कोई ऐसे ही बोले कि बिमला में आपको मिठाई नहीं खाना है, तो जब भी मौका मिलेगा, कुछ मिलेगा, आप खा लेंगे, ये सुनो। सो ये जो रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी घर का कोई दूसरा काम आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपका स्पोकन इंग्लिश अगर मिस होता है तो आपका मिस हो जाएगा और आप क्लास के लिए उतना इच्छुक नहीं होंगे। तो इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन क्या है, तो जो अभी आपने क्वेश्चन लिखा कि क्या, कि मैं क्यों स्पोकन इंग्लिश करना चाहती हूँ। तो जिस दिन भी आप क्लास करने बैठेंगे उसके पहले एक बार कॉपी को खोल के ये 4 लाइन 5 लाइन जो भी आप लिखे हैं, अगर नहीं लिखे तो आप लिख लेना कि मैं क्यों स्पोकन इंग्लिश करना चाहती हूँ, मैं क्यों जुड़ी इस बैच में, क्या वो रीजन था, जो क्या वो लाइक रिक्वायरमेंट थी मेरी कि मैंने इसको लिया। एंड वही एक आग जैसा काम करता है हमारी मोटिवेशन में। अभी जैसे सीमा मैम ने बताया कि लाइक मुझे क्या इंटरेस्ट होता है आप लोग को या पूरे ग्रुप को ये स्पोकन इंग्लिश सिखाने का, एंड द रीजन इज वो टारगेट मुझे अचीव करना है। कि जब लाइक मेरे वो टाइटल में लगे कि 10,000 वुमेन्स को मैंने एम्पावर किया विद स्पोकन इंग्लिश, तो ये मुझे हमेशा फायर देते रहता है। एंड जब भी मैं आपके क्लास में जुड़ता हूँ, वो फायर मुझे हर बार मुझे इंस्टिगेट करता है कि नहीं, कोई मैम तो रहे तो नहीं गए, किनको समझ में तो नहीं आया, क्या आपको डाउट रह गया। सो हर बार वो मुझे फायर देता है। तो आपके पास जो फायर देता है आप उसको लिखेंगे, आप उसको लिखिए, हर क्लास से पहले उसको आप पढ़ते रहिए, निरंतर बार बार जब पढ़ते रहेंगे वो और स्ट्रॉन्ग होते जाता है, राइट। अब ये हो गया एक छोटा सा रीजन जो आज का पहला हम लोग का क्लास का टॉपिक था। अब मैम जब हम क्लास में आते हैं, कुछ 2-3 चीजें हम लोग को करना है। ये हो सकता है हमारे लिए थोड़ा टफ हो, बट करना ही है। जो क्योंकि जब हम बात करते हैं सक्सेस की बस एक ही मांग है, और वो है आपका पार्टिसिपेशन। क्या आपको पार्टिसिपेट करना है। कैसे, बहुत अच्छा आपने स्लोगन सुना होगा, सक्सेस इज ओनली व्हेन यू पार्टिसिपेट, राइट। सक्सेस तभी मिलता है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सीखते हैं, और जैसे आप सीखना चालू करेंगे आप जीतना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हो गया मैम आपका पार्टिसिपेशन। आप डेफिनेटली आप सारे क्लासेस आपको अटेंड करने हैं, आपको पार्टिसिपेट करने हैं, एंड यू हैव टू आंसर। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो बेझिझक आप आंसर्स करते जाइए, गलत तो सही हो, कुछ तो होगा, बट आंसर। दूसरा हो गया मैम आपका संकोच। जैसे अभी रेखा मैम बता रहे थे और शारदा मैम ने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि हमें एक झिझक रहती है कि अरे मैं बोलूं तो क्या पता आंसर गलत होगा, सही होगा। मैम कुछ तो होगा। अब ये हो जाएगा आपके पार्टिसिपेट करने से क्या होता है मैम, देखिए आप जब पार्टिसिपेट करेंगे, जब मान लीजिए मैंने रितु मैम को एक क्वेश्चन पूछा और रितु मैम ने आंसर दिया और मान लीजिए वो आंसर गलत है, फिर क्या। अब देखिए रितु मैम के अंदर क्या हो पता होगा, जब वो आंसर गलत हो गया ना, उनकी वो भूख बढ़ जाती है कि सर अगर मेरा आंसर गलत तो सही आंसर क्या है। तो ये एक रिक्वायरमेंट, ये जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तब ये आपके अंदर और ज्यादा तीव्र रूप से बढ़ जाता है कि सर आंसर बताइए। तो पार्टिसिपेशन एंड निसंकोच आंसर्स देना क्लास में आपका सबसे बड़ा वेपन है, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बहुत बढ़िया करना है। नंबर 3 हो गया आपका डाउट्स। ये मैं आपको कल भी थोड़ा ब्रीफ किया था मैंने। अगर आपके पास कोई डाउट है, अब ऐसा हो गया यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, बहुत अच्छा अभी मैम ने स्टेट किया था कि डिफरेंट, हम इसको कैटेगरी बोल लें या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वुमेन्स, कि ऐसा हो सकता है अब मेरे को कोई अगर पढ़ा रहा है तो हो सकता है मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ, जबकि मेरे साइड में कोई और भाई साहब बैठे हैं वो सब समझ रहे हैं। तो मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो कितना समझ नहीं समझ, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्डअप करने बैठा हूँ यहाँ पे, और मैं कितना समझ रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज आप यहाँ से आज से शुरू करना है, कोई भी पॉइंट हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड एंड पुट ऑन कि सर मुझे नहीं समझ में आया। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इतने सारे बैचेस का एक्सपीरियंस है, जब आपका एक डाउट आप पूछते हैं ना, मिनिमम 4 से 5 जनों का वो डाउट रहता ही रहता है। और वो पूछते बस इसलिए नहीं है कि सब क्या सोचेंगे। एक तो हम ये सोचते हैं ना कि जब हम डाउट पूछे, अरे वाह क्या सोचेगी, यू को नहीं आओ मैंने,
है ना, ये सोच सोच के भी हम आंसर नहीं करते हैं, हम पूछते नहीं है। तो मैम आपका कंपटीशन कोई और नहीं, आप खुद है। आप जब 3 महीने के बाद आप जब इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे, आपका जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ना, तब देखेंगे आपके अंदर जो डर है ना, वही आपको बोलेगा क्या बात है, आप तुम तो बहुत अच्छा बोल रहे हो या अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो। तो मैम जहाँ पे भी हम लोग ये क्लास जुड़ रहे हैं, अभी आप जहाँ कहीं पे बैठे हैं, वहां पे आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि यस आई विल डू इट। आप कोई अनम्यूट नहीं करेंगे, बस आपको एक बार अपना हाथ उठाना है और लाइक आई कैन सी एवरीबडी, आपको बोलना आई कैन डू इट। I can do यस, it. एक बार हाथ उठाएं सभी कोई एंड से आई कैन डू इट। Do it. यस, एक बार सभी हाथ उठाएं एक बार, यस, एंड बोले एक बार कि I can अनम्यूट करने, मैम अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप म्यूट में बोल सकते हैं आई कैन डू इट। यस, आई कैन डू इट। एंड थोड़ा I can do it. यस मैम, आप म्यूट कर ले मैम, क्योंकि सारे जन अनम्यूट करके बोलेंगे तो पूरा ग्रुप में अभी हल्ला हो जाएगा। सो सब म्यूट में रहें, बट अपने अपने घर में जहां पे भी आप हैं, आप हाथ ऊपर करें और थोड़ा तेज बोले। कोई सुनता है तो सुनने दीजिए ना, हम एक चैलेंज लिए हैं, डरना नहीं है। आई कैन डू इट। यस यस, एक बार फिर से एक बार, आई कैन डू इट। I can do it. यस I can do it. I यस can. यस, I can do it. I can do it. यस। देखिए मैम, अब जब आप बोल रहे हैं आई कैन डू इट ना, आपका पता नहीं मेरे अंदर और एनर्जी आ रही है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे जब जब सुनते हैं ना आई कैन डू इट, यहाँ पे ये पूरा माहौल एनर्जी का हो जाता है। यही एनर्जी चाहिए मैम, यही फायर चाहिए। अब दूसरा लाइन बोलेंगे मैम, आई विल डू इट, आई विल डू इट। यस I will do it. यस, और वो तेज अंदर से आना चाहिए, आई विल डू इट। It. I will do it. यस I will do it. यस I will do it. यस I will do it. यस। अब पहले था कि मैं कर सकती हूँ, और दूसरा था मैं करूंगी, और ये दूसरा वाला पहले से भी बहुत पावरफुल है मैम, राइट। तो ये 2 सेंटेंस में आप लिख लें अपनी नोटबुक में, बड़ा बड़ा करके लिखिए, एक पेज में पूरा लिख लें, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। एंड 3 महीने के बाद का डेट डाल दें। आज हो गया आपका 4 जनवरी, 4 से नेक्स्ट 4 फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल 4 का आप डेट डाल दें, एंड पुट योर सिग्नेचर, एंड पुट योर सिग्नेचर। मैम अब मैं बताऊं, सिग्नेचर का भी अपना एक एसेंस है। अब किसी ने पूछा व्हाट इज सक्सेस, ये आप सुने होंगे बहुत जगह पे, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज व्हेन योर सिग्नेचर बिकम्स autograph. So for you, you are very special, so give your autograph there. Yes, Kiran ma'am has done it, and put your signature there. Yes, put your signature. Yes, हमने किया। Sima ma'am put your signature, Bimla ma'am put your signature there. आप डेट लिखिए and put your signature. आपका जैसा भी आपका शॉर्ट साइन है, फुल नेम है, जैसा भी आपका नाम है, आप put your signature there. आप अपना नाम लिखिए, सिग्नेचर दे वहां पे, and do it. Yes, आशा मैम, आशा मैम कुछ डाउट है, पूछ रहे हैं? No, sir. I will do it. यस, क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, राइट। एवरीबॉडी डन विद दिस? चलिए, Yes. Yes, sir. करेक्ट मैम। सो मैम आज के हम लोग का जो ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें 2 चीजें थी, एक हो गया आपका स्पोकन इंग्लिश के रूल्स, और दूसरा हो गया आपका जैसे मैंने बताया नोटबुक और ये, और तीसरा जो था आपके बैच के रिक्वायरमेंट्स, और चौथा आपका खुद रियलाइजेशन। हम जब सेकंड क्लास में जाएंगे, हम पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे, क्या मैं आपको पूरा बारीक से बताऊंगा क्या क्या सिलेबस है, एंड वी गो फॉर स्मॉल इंटरव्यूज, सॉरी इंट्रोडक्शंस। आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देंगे, एंड कोई भी लैंग्वेज में दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास कैसे क्या करना है, एंड विल प्रोसीड ऑन इट, राइट। और जैसे कि अभी आज का जो सेशन था, ये ओपनिंग सेरेमनी था, सो ये 4:30 से 5:30 हुआ, एंड जब नेक्स्ट क्लास, अभी मैं आप ये क्लास के बाद, ये सेशन के बाद, आप सबको मैं ग्रुप में पूरा अलग अलग मैसेज करके अलग अलग ग्रुप बना दूंगा, जहाँ पे सारे मेंबर जो मुझे आप लोग टाइमिंग दिए हैं, आप लोगों को मैं उससे जोड़ दूंगा, और जिनका टाइमिंग मेरे पास नहीं है, मैं वो ग्रुप में फिर से डाल दूंगा, आप लोग उसमें टाइमिंग मेंशन कर दें, एंड आई विल जस्ट सेग्रीगेट। तो उस टाइमिंग के, उस बैच के हिसाब से हम नेक्स्ट क्लास, यानी आपके मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, तो आज हो गया आपका मंडे, नेक्स्ट क्लास होगा आपका एक दिन छोड़, दैट इज ऑन वेडनेसडे। मैम एक रेक्टिफिकेशन, इट्स नॉट वेडनेसडे, इट वेडनेसडे, या ये हम लोग का प्रोनाउंसिएशन है,
Wednesday. Wednesday. Wednesday, क्या बात है? Wednesday, Wednesday. Yes, yes, yes. Wednesday, तो Thursday, Friday. Wednesday, Wednesday, Wednesday. Wednesday. So जब मैं ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के पास आऊंगा तो उसमें वेंसडे और डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, मैं म्यूट कर लें अपने आप को जी। करेक्ट। सो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम इस चीज पर चर्चा करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन और कैसे कैसे हम सिलेबस आगे बढ़ेगा वेंसडे के दिन। और आपके जैसे मैंने बताया अभी आपकी क्लासेस मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। तो अभी क्योंकि आप सब आज ओपनिंग सेरेमनी में हम एक साथ जुड़े हैं, जब उस क्लास में हम आ जाएंगे तो अपने नोटबुक पे आप लिख लें कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और टाइमिंग आपने जो दिया है मैं उसी हिसाब से बैच बना दूंगा। आप अपना टाइमिंग लिख लें। अगर आपका 5:30 था तो आप 5:30 से 6:30, और अगर आपका 4 से 5 तो 4 से 5, ऐसे आप लिख लें। और देखेंगे आप नेक्स्ट क्लास से वी विल प्रोसीड एज पर द सिलेबस एंड डिस्कशन। किसी को कोई डाउट आप प्लीज एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या हाथ उठा सकते हैं, मैं आपका नाम लेके बुला लूंगा। एनीबॉडी, एनी डाउट? Yes, Shakuntala ma'am, please. No doubt. No doubts. Okay, ma'am. Thank you. Right. And मैम एक और चीज है, यहाँ पे ना मैं जो अभी दिख रहा है अभी जैसे रेखा मैम का रेखा अग्रवाल लिखा हुआ है, तो क्या वो मेरे लिए इजी है रेखा मैम को डिनोट करने के लिए? अब किन्ने का यहाँ पे लिखा हुआ है iPhone 8263, तो अब मेरे को थोड़ा कंफ्यूज है कि नाम क्या है ना? तो आप एक बार थोड़ा हेल्प कर सकें, आप एक बार पार्टिसिपेंट में जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैसा है वो वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे करना है बोला। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो आपको अपने जूम पे जाना है। अभी देखिए सब यहाँ पे दिख रहे हैं ना? यस। आप पार्टिसिपेंट्स में जाएं और जो भी नाम है आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये नाम है, राइट? आप यहाँ पे क्लिक करें। मैं म्यूट कर लेंगे सभी को अपने आप को। जैसे आपको यहाँ पे दिखाएगा, मान लीजिए अक्षिता मैम का, उनको नाम चेंज करना है तो वो यहाँ पे देखिए आपको रीनेम दिखाएगा यहाँ पे। यस, यहाँ पे रीनेम दिखा रहा है, आप एक बार रीनेम करेंगे अपना। सर उसमें अक्षिता नहीं मंजू भूत है। हाँ देखिए मैम, तो अभी कर देते हैं मैम इसको, राइट मैम? तो आप इसको ऐसे करके चेंज कर दिए तो क्या मेरे को इजी होगा थोड़ा सा नाम डिनोट करने में मैम, राइट? जी सर, तो जी सर। जिनका नाम रहता है आप सभी को अपने नाम को एक बार चेंज करके, जिनका जो हो सकता है वो देखिए आप जब यहाँ पे दिख रहा है ना मेरे को, यहाँ पे एक नाम है ये वाला, सो इनका नाम मुझे नहीं समझ में आएगा जब तक मैं बुला नहीं पाऊंगा, जब तक आपका नाम यहाँ पे लिखा नहीं है। तो आप एक बार जाएं यहाँ पे लिस्ट में एंड यहाँ पे क्लिक करके आप रीनेम करें। क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो मैं कर सकता हूँ, बाकी आप अपने आप का भी नाम चेंज करें। अगर मैं अपना नाम चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और देखिए मेरा नाम यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसमें मान लीजिए मैं ऐसे डालता हूँ, राइट? मैं अपना नाम चेंज कर दिया। तो आपको जैसा आपका नाम, आपका जो आपका नाम है आप उसको चेंज कर लें कृपया, सो दैट बिकम्स इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट, राइट? चलो, ओके। एनीबॉडी, एनी अदर डाउट? प्लीज आस्क। कोई भी डाउट कुछ भी है आप बेझिझक पूछ सकते हैं। यस मंजू मैम, अभी आपका अक्षता से चेंज हो गया। जी सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। श्योर मैम, प्लीज। हाँ सर, वो मैं एक्चुअली बैंक में थी, आप सिग्नेचर वाला कुछ बता रहे थे एक्चुअली, तो वो मैं समझी नहीं क्या सिग्नेचर मार के डेट देना करके। हाँ मैम, आपका वो पॉइंट था कि आपका जो नोटबुक है उसमें आपको लिखना था आई कैन डू इट, उसके नीचे आई विल डू इट, मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, एंड उसके नीचे आप आज से 3 महीने का डेट डाल दीजिए। आज से 3 महीने के बाद कौन सा दिन होगा आपका? 4 अप्रैल 2021। आप वो डेट डाल दें और इसके नीचे अपना ऑटोग्राफ दे दें। आपके लिए वो सिग्नेचर है बट अपने आप के लिए वो एक ऑटोग्राफ है। तो आप अपना सिग्नेचर दे दें कि हाँ ये हो चुका है, बस मैं 4 अप्रैल का वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ, ये ऑलरेडी मेरा सक्सेस हो चुका है, बस ये डेट तक जाना है एंड आई एम डन, राइट? ओके सर। राइट मैम, राइट। सो तो यहाँ आज का क्लास यही हम लोग रखते हैं। हम जब बुधवार को मिलेंगे विल प्रोसीड विद इट। सीमा मैम, एनी अदर पॉइंट टू बी डिस्कस्ड? अगर कुछ है तो बताइए। नहीं, और हमारे पास तो सब डाउट्स क्लियर है, बट पार्टिसिपेंट्स को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और एक चीज और हमारे बीच में अभी रेखा लाखोटिया जी है, वो बीच में चली गए थे, अभी है रेखा मैम है। हाँ आप आइए रेखा मैम, आप अपने कुछ आप भी कुछ आज शेयर कीजिए हम लोगों के बीच। आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए।
हाँ मैं पूरी बात तो नहीं सुनी, पर जितना भी सुना मैंने लास्ट में अभी आप 15-20 मिनट, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में मैं भी जुड़ जाऊंगी तो थोड़ी से और हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। और बहुत जरूर अच्छा जरूर। कि भैया इतना अच्छा से नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। जी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। नेटवर्क वीक होगा लगता है। जी मैम का अनम्यूट तो है बट आवाज नहीं आ रहा है। हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इशू है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हाँ थैंक यू मैम। ओके सो मीटिंग एडजॉर्न करते हैं अभी। जी मैम। अमित सर। यस मैम। मैम सो आज से हम लोग का ये सेशन स्टार्ट होता है एंड ऑन वेडनेसडे जैसे जैसे जिनके ग्रुप्स हैं हम उस दिन मिलते हैं, राइट? हाँ आप 2 ग्रुप में बांट लीजिए जिसका टाइमिंग के अनुसार। जी मैम। यस सर। उसके बाद फिर ज्वाइन करेंगे। बस Join ग्रुप में करते लिस्ट डाल दीजिएगा। जी 4 to 5 and 5:30 to 6:30 ना। करेक्ट मैम। एक 4 से 5 एक 5 से 6:30। ओके। अमित जी और कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं क्या? जी मैम सॉरी। हाँ और कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं क्या? हाँ मैम जुड़ सकते हैं मैम। अच्छा ठीक है, वेडनेसडे से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है ना? जी मैम। आप याद रखना इंट्रोडक्शन क्लास था तो इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट क्लास से पहले अगर जुड़ जाए तो ठीक है, क्योंकि बाद में जुड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे जो बाकी नए हाँ जुड़ेंगे नहीं, जो। वेडनेसडे से आपका स्टार्ट होगा तो वो 1-2 जन बोल रहे थे, मैं उनको बोल दूंगी कि जरूर कल मैम, आपको जरूर कांटेक्ट मैम। कर ले। हाँ ठीक है। जरूर मैम, जरूर मैम, जरूर। ओके मैम। ओके हाँ, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं वेडनेसडे को एंड विल डू थैंक इट। यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू मैम।